वेलकम बच्चों। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर फिलॉसफी पेपर फर्स्ट इंडियन फिलॉसफी। इसमें हम न्याय दर्शन के अनुमान प्रमाण की चर्चा कर रहे थे। आज हम करेंगे अनुमान के दोष। अनुमान के दोष को हम हेत्वाभास कहते हैं। तो आज हम हेत्वाभास की चर्चा करेंगे। अनुमान पर तो हमने कई बातें स्पष्ट कर दी, अब उनके दोषों पर भी हम विचार करेंगे। हेत्वाभास उसे कहते हैं जो वास्तव में हेतु न हो किंतु हेतु के जैसा प्रतीत हो, अर्थात जिस हेतु में साध्य को सिद्ध करने की शक्ति न हो वह हेत्वाभास कहलाता है। हेत्वाभास 5 प्रकार का है: सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सव्यभिचार हेत्वाभास। सव्यभिचार हेत्वाभास ऐसा हेत्वाभास है जिसमें कारण का संबंध कभी साध्य से रहता है और कभी साध्य के अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु में भी रहता है। ठीक है। उदाहरण के लिए इसका एक दृष्टांत है कि सभी द्विपद यानी 2 पैर वाले बुद्धिमान होते हैं। हंस द्विपद है, इसलिए हंस बुद्धिमान है। अब ये जो हमने अनुमान किया, इस अनुमान का जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो दोषपूर्ण है। क्योंकि द्विपद और बुद्धिमान के बीच में अव्यभिचारी व्याप्ति नहीं है, यानी इस अनुमान का निगमन जो है वो दोषपूर्ण है। हेतु और साध्य के बीच में व्यभिचार यानी अव्यवस्था का दोष है। यानी जो बुद्धिमान है वो 2 पैरों वाला है। इसमें पहला वाक्य यही है ना। तो हंस 2 पैरों वाला है, तो इससे कंक्लूजन निकला कि हंस भी बुद्धिमान है। ऐसा संभव नहीं होता। इसलिए यहाँ पर सव्यभिचार हेत्वाभास दोष है। दूसरा है विरुद्ध हेत्वाभास, अर्थात जब हेतु साध्य को सिद्ध न करके उसके विरोधी को सिद्ध करे, यानी कारण जो है कार्य को सिद्ध न करके उसके विरोधी को सिद्ध करे, तो वह विरुद्ध हेत्वाभास कहलाएगा। उदाहरण के लिए जैसे हवा भारी है परंतु वह खाली है। ठीक है। तीसरा है सत्य प्रतिपक्ष हेत्वाभास। ये अनुमान का तीसरा दोष है। इसे प्रकरण संबी कहते हैं। जिस हेतु में साध्य के विपरीत को सिद्ध करने वाला कोई दूसरा हेतु विद्यमान हो, अर्थात जब एक अनुभव का कोई दूसरा सबल अनुमान संभव हो, उसे सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहते हैं। जैसे शब्द नित्य है क्योंकि यह सभी जगत सुना जा सकता है। इसके विपरीत दूसरा हेतु है कि शब्द अनित्य है। क्योंकि वह घड़े की तरह कार्य है। दोनों ही हेतु यानी दोनों ही कारण जो है समान बल वाले हैं, इसलिए परस्पर प्रतिपक्षी हेतु के मौजूद होने के कारण इसे सत्य प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहते हैं। नेक्स्ट है असिद्ध हेत्वाभास। इसे हम साध्य संबी कहते हैं। जहाँ हेतु का प्रयोग कार्य को सिद्ध करने के लिए होता है किंतु हेतु स्वयं में ही असिद्ध हो जाता है, उस हेत्वाभास को असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे आकाश कुसुम सुगंधित है क्योंकि वो एक फूल है। इस हेतु में दोष यह है कि आकाश कुसुम का जगत में कहीं भी अस्तित्व नहीं है, इसलिए यहाँ जो हेतु है वो असिद्ध कहलाएगा, असिद्ध हो जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट है बाधित हेत्वाभास, जहाँ हेतु के द्वारा सिद्ध साध्य दूसरे प्रमाण से निश्चित रूप से खंडित हो जाता है, उसे हम बाधित हेत्वाभास कहते हैं। जैसे आग जो है वो शीतल है, क्योंकि वो एक द्रव्य है। तो अग्नि का गर्म होना ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो जाता है, अतः उसका शीतल होना सिद्ध करना जो है बाधित हेत्वाभास कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुमान के दोषों को हेत्वाभास कहा जाता है और ये हेत्वाभास के 5 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, थैंक यू।